फ्यूचर की बात करूं तो ऑटोकैड की मदद से आप ढेरों रुपए आप कमा सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना पसंद करूंगा कि ऑटोकैड को सीखने के बाद आप डॉलर्स में इनकम ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके काम करें। ऑटोकैड के ऊपर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप किसी भी वेबसाइट को पकड़ लें, फ्रीलांसिंग को पकड़ लें, फाइवर को पकड़ लें, हमारे अपनी काफी सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी अब अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट फरुख नदीम। एक बिल्कुल नई चीज़, नया सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड का। ऑटोकैड के अंदर बहुत सारे जो शोबाजात हैं उनको कवर किया जाता है। ऑटोकैड बेसिकली एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क कंपनी है जिसकी ये प्रोडक्ट है। ऑटोकैड अभी हम लोग जिस पे काम करने जा रहे हैं ऑटोकैड 2020 है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। मुख्तलिफ वेबसाइट पे ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोकैड बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चरल, सिविल, इवन वुड, किसी भी डिज़ाइन के शोबा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोकैड ये वाहिद टूल है जिसका आज तक कोई कंपटीटर नहीं बन सका। इससे एडवांस सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, इससे लोअर भी मौजूद है, लेकिन जो वैल्यू ऑटोकैड के ड्राफ्टिंग टूल की है, जो वैल्यू ऑटोकैड की है, वो आज तक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वैल्यू नहीं ले सका। यही वजह है कि अरसा कई सालों से ये ऑटोकैड अपनी वैल्यू के साथ मार्केट में चल रहा है। ऑटोकैड की मदद से हम ड्राइंग्स बनाते हैं। बेसिकली जब बात ड्राइंग की आती है तो सबसे पहले जहन में बात आती है ऑटोकैड की, क्योंकि ऑटोकैड ही इन सारी चीज़ों का मौजूद है। इसी से ही ड्राफ्टिंग स्टार्ट हुई। इससे पहले जितनी भी ड्राफ्टिंग होती थी वो हाथ से होती थी, ड्राइंग बोर्ड के साथ, पेन के साथ, इवन स्टेंसिल पेन होते थे, उनकी मदद से ड्राइंग बनाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में, बल्कि आज से पहले, ऑटोकैड जो है ये डॉस मोड से चलता आ रहा है। आप लोग शायद जो न्यू लोग हैं वो डॉस को नहीं जानते, लेकिन इससे पहले हमारे पास विंडो से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, और उस वक्त ये आपका माउस नहीं हुआ करता था। ये इतने सारे कंप्यूटर के अंदर फीचर्स नहीं हुआ करते थे। ये तब से हमारे साथ चलता आ रहा है। इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन हम बात करेंगे कि आज हमारे पास क्या है। आज हमारे पास विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13 चलता चलता इवन 2023 वर्जन भी अवेलेबल है। सो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बेसिक कमांड्स वही हैं। इंटरफेस चेंज हुए हैं, फीचर्स नए ऐड हुए हैं। जैसे जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई फीचर ज़रूर ऐड ऑन हो रहे होते हैं। इस वजह से जो हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप में आप कोई भी बेसिक वर्जन भी यूज़ करेंगे तो आपको सेम मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एनवायरनमेंट का फ़र्क हो सकता है, इसकी लेआउट के डिज़ाइन का फ़र्क हो सकता है, इसकी कमांड्स में फीचर्स नए ऐड हुए हैं, लेकिन जो इसके इस्तेमाल का तरीकाकार है वो आज भी वही है। आप अगर इसकी शॉर्ट कीज़ यूज़ करेंगे तो आज भी उसी तरह से शॉर्ट कीज़ इसकी काम कर रही हैं। लिहाजा सबसे पहले तो अपने आप को इधर से रिलैक्स रखें। आपके पास जिस टाइप का भी पीसी मौजूद है, जिस वैल्यू का भी पीसी मौजूद है, नो प्रॉब्लम, सब पे ऑटोकैड चलेगा। अगर आप 2023 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा पुराना है या स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आप 2020 पे आ जाएं, 18 पे आ जाएं, 16 पे आ जाएं, 14 पे आ जाएं। सब कुछ अवेलेबल है। आपको काम करने का कोई भी सोर्स मिले आप उस पर कर सकते हैं। इस वजह से काम में रुकावट नहीं है। और अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं तो ऑटोकैड की मदद से आप ढेरों रुपए आप कमा सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना पसंद करूंगा कि ऑटोकैड को सीखने के बाद आप डॉलर्स में इनकम ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके काम करें। ऑटोकैड के ऊपर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप किसी भी वेबसाइट को पकड़ लें, फ्रीलांसिंग को पकड़ लें, फाइवर को पकड़ लें, हमारे अपनी काफ़ी सारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी अब अवेलेबल हैं जहां पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इसका काम अमूमन मिलता है कि आपको ड्राइंग्स दी जाती हैं। पुरानी ड्राइंग्स PDF फॉर्म में हो सकती हैं, JPG फॉर्म में हो सकती हैं, उनको डिजिटाइज करना होता है।
तो उसके लिए आपको कोई भी बैकएंड पे थ्योरी नहीं चाहिए, कुछ भी उस तरह की स्किल्स आपको नहीं चाहिए। जैसी आपको ड्राइंग मिले आपने वैसी ही ड्राइंग अपने पास AutoCAD में ड्रॉ करके उस कंपनी को या उस क्लाइंट को वापस सबमिट करवानी है। तो अच्छे खासे माकूल पैसे आप उनसे अर्न कर सकते हैं। लिहाजा आप अगर अभी तक किसी सॉफ्टवेयर के साथ नहीं हैं, आपके डिज़ाइन के ऊपर आपके स्किल्स नहीं हैं, तो नो प्रॉब्लम। आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं AutoCAD का, इसमें आप ट्रेंड भी होंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी इनकम भी स्टार्ट होगी, जिसकी मदद से आप अपना और अपने घर वालों का निज़ाम चला सकेंगे। AutoCAD में हम मैकेनिकल की अगर बात करें, यानी मशीन डिज़ाइन करने के हवाले से किसी भी किस्म का कोई कंपोनेंट, कोई पुर्जा, कोई पार्ट डिज़ाइन करना चाहें तो AutoCAD मैकेनिकल कहलाएगा। यानी वैसे तो AutoCAD के अंदर इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे AutoCAD के लिए मैकेनिकल के लिए अलहदा से AutoCAD मौजूद है, सिविल के लिए अलहदा से मौजूद है, इसी तरह से मुख्तलिफ शोबाजात के लिए AutoCAD के मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं। लेकिन हम बात करेंगे बेसिक की, जो इसका बेसिक वेरिएंट है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि उसमें रहते हुए आप किसी भी शोबे को लिंक कर सकते हैं, वो चाहे सिविल का है, चाहे मैकेनिकल का है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, कोई भी शोबा है आप उसको इसके साथ लेके चल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए, ना कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाए, क्योंकि मेरी हमेशा हर सॉफ्टवेयर में कोशिश होती है कि ज्योमेट्री खास जो चीज़ है डिज़ाइन में, वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को लेके चलें, ज्योमेट्री के साथ आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप ज्योमेट्री को अगर समझ जाएंगे तो दुनिया का कोई भी डिज़ाइन का काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। मैं कभी भी सॉफ्टवेयर पे बेस नहीं करता, मैं पर्सनल स्किल्स पे बेस कर रहा होता हूं, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको स्किल्स दी जाएं, ना कि आपको टूल्स बढ़ाए जाएं। सॉफ्टवेयर की वैल्यू किसी भी शोबा में जस्ट अ टूल की वैल्यू के इक्वल होती है। जिस तरह से आपके हाथ में अगर एक स्क्रू ड्राइवर है तो आप स्क्रू ड्राइवर से काम कर रहे हैं और उसकी जगह पे आपको स्क्रू ड्राइवर गन दे दी जाए तो आपके पास काम की स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह से जब आपके हाथ में स्किल मौजूद है, आप हाथ से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो आपको उसकी जगह पे AutoCAD का सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और आप ज्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे। जहां पे आप दिन में एक घर की ड्राइंग बना रहे हैं, वहां पे आप दिन में 4 घरों की ड्राइंग भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टूल एडवांस मौजूद है, ऑटोमेटिक काम करने वाला टूल आपके पास मौजूद है। आपको अगर किसी प्लॉट का एरिया निकालना पड़ता है तो आप खुद समझें कि आपको उसके तमाम इजला को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी जनाब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन AutoCAD आपको फैसिलिटी क्या देता है कि आप जस्ट लाइंस ड्रॉ करें और एक सिंगल क्लिक से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। आपको अगर किसी रूम के अंदर टाइल लगाना है तो टाइल लगाने के लिए आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगी, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे तो आपको सिंगल क्लिक के साथ बता देगा कि आपको इस रूम में कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड हैं, किस साइज की टाइल आप लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से डिजाइनिंग के हवाले से भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आपके पास अगर फर्ज करें 100 फीट की जगह है तो आप उसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 100 फीट में अगर मैं इक्वल 8 हिस्से करना चाहूं तो एक हिस्से में क्या वैल्यू होगी। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसकी कमांड्स ऐसी मौजूद है कि आप उनकी मदद से वो सारा काम कर सकते हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं चंद एक बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। इसी तरह से इसके अंदर आप 2D ड्राइंग बनाएंगे। 2D ड्राइंग में आपने जब उसको डोर्स विंडोज के साइन लगाने हैं तो वो भी बहुत आसान होंगे, सिंगल क्लिक के साथ आप ये सारा काम कर रहे होंगे। जबकि मैनुअल ड्राफ्टिंग में आपको एक एक डोर जो है वो बनाना पड़ेगा, उसमें स्टेंसिल प्लेट यूज करेंगे या मैनुअल उसको डिजाइन करेंगे। इसी तरह से आप आगे चलते जाएं तो इसमें आपको डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक घर डिजाइन कर लेंगे या कोई भी कंपोनेंट डिजाइन कर लेंगे तो अब सॉफ्टवेयर आपको ऑटो डायमेंशन का फीचर भी दे रहा है कि आपको एक सिंगल क्लिक के साथ आप उसमें डायमेंशंस ले सकते हैं, जो कि वो वाली डायमेंशंस होगी जिसमें माइक्रोन तक की प्रेसिजन मौजूद होगी। इसी तरह से अगर हम इसको 2D से आगे निकल के 3D में लेके जाते हैं तो 3D में भी आपने इसको 2D ड्राइंग जो है वो बेसिक ड्राइंग बनानी होगी और वो साथ साथ उसको 3D में कन्वर्ट कर रहा होगा चंद क्लिक के साथ। तो 3D वैसे अगर आपको बनाना पड़े, आपको अगर पर्सपेक्टिव व्यू बनाना पड़े तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर जो है वो अहमियत रखता है, आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ा देता है। तो मैं आप सब लोगों से इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अपग्रेड करें। आपके पास जो भी कोई स्किल्स हैं, वो चाहे डिजाइन की हैं, चाहे वो आर्ट की हैं,
चाहे आप मशीन ऑपरेटर हैं, चाहे आप किसी भी शोबा में हैं, अपने आप को लिंक करें उस डिवाइस के साथ, उस सॉफ्टवेयर के साथ जो आपकी स्किल्स को चार चांद लगा दे। इंशाल्लाह हमारा आने वाले लेक्चर्स, आने वाले जो सेशंस है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एआई के साथ इंटरलिंक करें, क्योंकि एआई इस वक्त बहुत ही वैल्यूएबल एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से आपके महीनों के काम जो हैं वो एक दिन में हल हो रहे होते हैं। अब आपको अपने साथ असिस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आज जैसे हमने कभी कैलकुलेटर रखा होता था तो सॉफ्टवेयर आए तो कैलकुलेटर गया, हमें मोबाइल्स के नंबर सेव करने के लिए डायरी रखना पड़ती थी, जैसे ही मोबाइल आया तो हमारी वो डायरी खत्म हो गई। इसी तरह से हमारी पर्सनल लाइफ में हमें बहुत बुक्स और बहुत सारा नॉलेज स्टोर करना पड़ता था अपने दिमाग में और अपनी डायरियों में, खत्म हो गया। अब वो सारे का सारा नॉलेज आपको एआई टूल दे रहा है। आप आर्ट में हैं, आप मुसव्वर हैं, तो एआई वहां पे बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। आप अगर कंटेंट राइटर हैं तो एआई वहां पे बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। आप अगर जिंदगी के किसी भी शोबे में, इवन आप वेब डेवलपर हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप एक सिंगर हैं, म्यूजिक बनाने में आपको सपोर्ट करेगा। आप शायर हैं तो आपको शायरी लिख के देगा। आप अगर शायरी लिखते हैं तो ये शायरी बोलने में आपको मदद करेगा। जिंदगी के हर शोबा में एआई आपका मुआवन हो चुका है। इंशाल्लाह हम लोग ये बेसिक टूल सीखने के बाद इन्हीं तमाम चीज़ों को एआई पे भी स्विच करेंगे और एआई की मदद के साथ हम इंशाल्लाह मशीनें भी डिज़ाइन करेंगे। एआई की मदद से हम लोग बिल्डिंग भी डिज़ाइन करेंगे। एआई की मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से एआई की वैल्यू अपनी जगह पे है। तो ये बेसिकली वो सारी स्टेजेस थी जो आपको मैं बताना चाहता था कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे और कहाँ हमने पहुंचना है। आज आप कुछ भी सोचे, आने वाले वक्त में वो नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि जो मुगलिया दौर के जो बादशाह थे, अगर उनको आज की जो डिवाइसेस है, कुछ नहीं, आप सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस उस बादशाह के आगे रखे तो सोचे वो आपके साथ क्या करेगा, वो आपको कौन से दावेदारियों में ले जाएगा, वो आपके साथ क्या सलूक करेगा। उन लोगों की यहां पे अप्रोच भी ना थी। लेकिन आज साइंस ने, आज इंसान ने हर चीज को इतना आसान कर लिया हुआ है, इतना एडवांस कर लिया हुआ है कि आज अगर हम अपने पुराने दौर के साथ इसका मुवाजना करें तो आज तो हम हर चीज पे कंट्रोल करते जा रहे हैं। हर चीज हमारे हाथ से गुजर रही है। अल्लाह ताला ने इतनी इंसान को वुसअत दे दी है, अल्लाह ताला ने इतनी इंसान को अप्रोच दे दी है कि कुछ भी अब नामुमकिन नहीं लगता। हर चीज को दीन इस्लाम को साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ जो है प्रूव करते जा रहे हैं वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा तो हर चीज पे इत्तेकाद मौजूद है जो हमें बता दिया गया, जो हमें कुरान और सुन्नत में बता दिया गया। लेकिन आज के दौर में वो गैर मुस्लिम लोग, वो जो लोग कुरान को या अल्लाह को या उसके नबियों को नहीं मानते, उन्होंने भी उन सारी चीजों को तस्लीम कर लिया। किस चीज ने तस्लीम करवाया? साइंस ने तस्लीम करवाया। तो ये इल्म भी तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। तो इस वजह से ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। आने वाले वक्त में जो आप आज सोचेंगे वो हुआ मिलेगा। हम देख सके या ना देख सके, लेकिन हमारी अगली नस्लें वो सब देखेंगी जो आज हमें नामुमकिन लगता है। आगाज करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर का। चूंकि हम लोग अभी सिविल को फॉलो कर रहे हैं, बिल्डिंग डिजाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। ऑटोकैड 2020 को यूज करते हुए हमने बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, कौन सी ऐसी की फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से बिल्डिंग को डिजाइन करना बहुत आसान होता है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसकी मदद से हम किसी प्लॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक घर बना सकते हैं, कौन सी कैलकुलेशंस हैं जिसकी मदद से हम किसी भी प्लॉट का या किसी भी ज़मीन का हम एरिया निकाल लेंगे, उसको हम चेक कर सकेंगे कि इसके अंदर कितने फुट हैं, कितने गज हैं, कितने मरले हैं, कितने कनाल हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इंशाल्लाह इस सेशन में होंगी जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसकी पूरी सीरीज जो है वो बनेगी, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये सब कुछ बताना नामुमकिन है। ऑटोकैड एक बहुत वसी और अरीज सॉफ्टवेयर है। अगर इस पे हम लोग, मेरा ये कहना है कि अगर हम इस पे 6 माह भी लगा दें तो कम है, क्योंकि टेक्निक्स हैं। कमांड की वैल्यू नहीं होती, कमांड को यूज करने की वैल्यू होती है। आप एक लाइन की कमांड को कितने अंदाज से यूज करेंगे कि आप उसके साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उसके साथ आप इतनी लाइन को यूज करते हुए ड्राइंग्स बना देंगे कि जो कि आपको काउंट करनी मुश्किल हो जाएंगी। तो बैक एंड पे बेसिकली एक लाइन ही है। तो हमने बेसिकली लाइन पढ़नी है, लाइन की लैंग्वेज पढ़नी है, लाइन को
किस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बना सकेंगे, लाइन किस तरह से इस्तेमाल हुई होगी तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग एक लैंग्वेज है। जैसे आप उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं तो वो भी तो लाइनों से मुख्तलिफ शेप्स बनी होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है। ड्राइंग भी एक लैंग्वेज है जिसको हमने लिखना भी सीखना है और पढ़ना भी सीखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड को हम लोग सिविल के लिए यूज करेंगे, तो सिविल में जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ यूनिट सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं पे मीट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होता है और कहीं पे इंग्लिश सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं पे मिलीमीटर्स इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे इंग्लिश यानी इंच वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम है आपको बेसिक्स बताना, फिर आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जो भी सीखना चाहें, जिस पे भी काम करना चाहें बआसानी आप कर सकेंगे। आपको कभी भी इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगाज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑटोकैड का एनवायरनमेंट मौजूद है। जैसे ही आप एक न्यू सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें रिसेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि रिसेंटली अगर कोई आपने काम किया हुआ है तो वो यहाँ पे मौजूद होगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड में देखें, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप स्टार्ट ड्राइंग यहाँ से करें, टेम्पलेट्स यहाँ से लें, ओपन फाइल करें, ओपन अ शीट सेटअप लेना चाहते हैं तो गेट मोर टेम्पलेट्स ये ऑनलाइन के लिए, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स, यहाँ से आप मुख्तलिफ सैम्पल ड्राइंग्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन है सॉफ्टवेयर के हवाले से या उस कंपनी के हवाले से नोटिफिकेशन अगर होगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपने लीगल सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ है तो यहाँ पे वो साइन इन होके आप उनके ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ टैब्स ओपन हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर उसकी जो टाइटल बार है, टाइटल बार में यहाँ पे ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 सॉफ्टवेयर का टाइटल लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप कोई उसका सर्च करना चाहते हैं कीवर्ड के थ्रू तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। ये हमारी मेन्यू मौजूद है यहाँ पे, इसके अंदर न्यू, ओपन, वो जिस तरह से बकिया सॉफ्टवेयर की मेन्यूज होती हैं वही वाली मेन्यूज है, न्यू, ओपन। तो ये इनके ऊपर इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अब ये चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। ये वक्त गुजर गया कि हम इनकी डिटेल में जाएं और इनको इतना डीपली स्टडी करने बैठे। ये टैब्स हैं जहाँ पे हमें तमाम तर कमांड्स मिलेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को ऑन करने से पहले मैं सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करूंगा एक न्यू ड्राइंग के साथ। तो देखें स्टार्ट ड्राइंग, यहाँ पे क्लिक करने से भी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। या फिर यहाँ पे आपने देखना है कि ये कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं जिन टेम्पलेट्स को हम यूज करते हुए एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहां पे मैं बात करूंगा टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट वो बनी बनाई चीज है जो आपको पहले से रेडी मिलेगी कुछ चीजों के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें जैसे आप समझ लें कि आपने एक पेपर लिया और पेपर के गिर्द आपने बॉर्डर लगाना है, फिर उसका आपने टाइटल ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर आपने कुछ लिखना है। तो वो आपको अगर पहले से बना बनाया दे दिया जाए तो आपके लिए वो आसान होता है। आप अगर एक इनवाइस बना रहे होते हैं तो एक इनवाइस अगर आपको ब्लैंक पेज दे के कहा जाए जी इस पे इनवाइस बना दे, तो आपको उसके ऊपर मोनोग्राम, कंपनी का नेम, किसके नाम इनवाइस बनानी है, कौन बनाने जा रहा है, क्या उसमें डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी वैल्यूज हैं, पूरा उसका आपको बॉर्डर देना होगा, पूरा कुछ लिखना। तो वो अगर आपको पहले से प्रिंट हुई जब इनवाइस दी जाती है कि भाई ये ले इनवाइस और इसके अंदर वैल्यू लिख ले, तो वो टेम्पलेट है। वो इनवाइस आपको पहले से प्रिंट हुई जो मिली है वो एक टेम्पलेट बनी हुई है जिसके अंदर अब आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो वर्किंग है वो कर रहे हैं, बाकी सारी की सारी चीजें प्रिंट हुई हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। तो यहां पे देखिए टेम्पलेट्स में अगर हम बात करेंगे तो मैं टेम्पलेट्स की डिटेल में तो अभी नहीं जा रहा, वो इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर हम टेम्पलेट के ऊपर बनाएंगे जहां पे हम टेम्पलेट को पढ़ेंगे भी और उसको बनाना भी सीखेंगे। तो आज का चूंकि हमारा आगाज है, आगाज करने के लिए मैं सिंपली आपको यहां पे बताऊंगा। आपने यहां से फाइल लेनी है आपने फाइल लेनी है ACAD.DWT। ये बेसिकली उसकी एक्सटेंशन है टेम्पलेट की, जबकि ऑटोकैड की जो अपनी फाइल बनेगी उसकी DWG होती है, ड्राइंग एक्सटेंशन होती है। तो ये जो DWT है ये ड्राइंग टेम्पलेट, यानी DW फॉर द ड्राइंग एंड T फॉर द टेम्पलेट। तो जब भी हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं तो वो टेम्पलेट इस नाम से सेव होती है। मेरे कर्सर के साथ आपने देखा यहां पे उसने बताया हुआ है कि नॉमिनल इंग्लिश, यानी ये वो वाली टेम्पलेट है जिसके अंदर नॉमिनल इंग्लिश मेजर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आप फिट एंड इंचीज को यूज करते हुए आगे चलेंगे। तो नीचे उसकी लोकेशन दी गई है कि ये टेम्पलेट कहां पे पड़ी हुई है। तो अगर मैं नीचे इस पे लेके आता हूं तो आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी उसने बताया कि नॉमिनल इंग्लिश है इसमें,
फिट इंचेस के साथ चलेगी, लेकिन इसमें यूज कलर डिपेंडेंट प्लॉट स्टाइल ऐड हुआ है 3D के लिए, यानी प्लॉट स्टाइल जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो इसमें प्रिंटिंग को प्लॉट बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे आता हूं, ये वाली एक्सटेंशन आप देखिए, इसके साथ लिखा हुआ नॉमिनल इंटरनेशनल, यानी इसमें मीट्रिक सिस्टम दिया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है। और मीट्रिक सिस्टम में क्या आता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर वगैरह इसमें आ रहे होते हैं। तो ये दो हमारे पास बेसिक टेम्पलेट्स हैं, एक ये वाली, एक एड ISO और एक एड .dwt, ये भी DWT है, ये भी DWT, सिर्फ ये एक एड सिंपल है, ये एक एड ISO है। ISO जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मिलीमीटर्स का, या इसको आप नॉमिनल इंटरनेशनल, इसमें मीट्रिक सिस्टम अप्लाई हुआ है और इस टेम्पलेट में इंग्लिश सिस्टम अप्लाई हुआ है। तो अभी चूंकि हम लोग काम करने जा रहे हैं एक बिल्डिंग के हवाले से, सिविल के ऊपर, आर्किटेक्ट के ऊपर, तो हमारे रीजन में मोस्टली जो है वो इस काम के लिए इंग्लिश सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। तो मैं यहां पे एक ऐड यूज करूंगा और एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो गई और वो तमाम टैब जो हैं वो यहां पे हाईलाइट हो गए। ये हमारे सारे के सारे कमांड टैब्स हैं। यहां पे देखिए हमें कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे यहां पे होम है, इंसर्ट है, यहां पे जितने भी आपको ये टेक्स्ट लिखे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं कमांड्स के। हर एक के अंदर अगर देखिए मैं होम करता हूं तो होम में ये कुछ ग्रुप के अंदर ये कुछ फर्दर कमांड्स दी गई हैं, फर्दर उसके अंदर टैब्स दिए गए हैं। हर टैब के अंदर फिर सब कमांड्स मौजूद है। मैंने आपको पहले बताया ये बहुत कंप्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। इसमें इतनी कमांड है कि 6 माह भी हम इसको पढ़ेंगे तो ये थोड़ा टाइम होगा इसके लिए, ये इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। मैं ये यहां पे एक बात अगर कहूं कि आपने अगर ऑटोकैड को अच्छी तरह सीख लिया, आपने अगर ऑटोकैड को अच्छी तरह समझ लिया, आप यकीन करें आपको किसी और सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी फील्ड मैकेनिकल है, चाहे आपकी फील्ड सिविल है, कोई भी फील्ड आप अपना लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से यहां पे देखें, मैं अगर इंसर्ट की बात करता हूं तो इंसर्ट से मुतल्लिका तमाम तर फीचर्स, कमांड या फीचर एक ही बात है। कमांड हम इसलिए कहते हैं कि वो ऑर्डर जो हमने इस सॉफ्टवेयर को देने हैं, फीचर्स वो जो हमें ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पे वो सारे के सारे मौजूद हैं। इनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम फीचर्स जो हैं वो हम स्टडी करें ताकि आप लोग ऑन हो सकें, आप लोग काम स्टार्ट कर सके। यहां पे देखिए नीचे वो स्टार्ट जो हम शुरू में देख रहे थे, ये वो ड्राइंग जो अभी हमने बनाई। तो अभी हम किस पे काम करेंगे, ये ड्राइंग टैब्स हैं सारे। अभी हम किस पे काम करने जा रहे हैं, हम इस ड्राइंग पे काम करेंगे। ड्राइंग के अंदर देखें फिर 3 और ऑप्शन आगे, मॉडल है, लेआउट 1 एंड लेआउट 2। अच्छा, ये मॉडल क्या है? मॉडल वो वर्किंग एरिया है जो लामहदूद लिमिट के साथ आपके पास मौजूद है। आप इसमें बैठ के बेशक पूरी दुनिया का नक्शा बना दें, ये सॉफ्टवेयर आपको इनकार नहीं करेगा। ये इतना वसी व अरीज इसके पास एरिया होता है ड्राइंग बनाने के लिए। अगर मैं लेआउट की बात करूं तो लेआउट वो वाला पेज है जिसके ऊपर आपने प्रिंट बनाने हैं। आप ये समझ लें कि आपने अगर एक पूरा टाउन डिजाइन कर लिया तो टाउन के किसी एक प्लाट के घर की ड्राइंग प्रिंट करना चाहूंगा तो आप लेआउट 1 के अंदर उस एक प्लाट को हाईलाइट करेंगे, शो करवाएंगे और ये लेआउट आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन देगी। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि इनके ऊपर भी प्रिंट के ऑप्शन मौजूद हैं कि आप डायरेक्ट लेआउट से भी प्रिंट बना सकते हैं, डायरेक्ट आप मॉडल से भी प्रिंट बना सकते हैं, डायरेक्ट आप लेआउट से भी प्रिंट बना सकते हैं। ये हमें बेनिफिट इसका ये होता है कि हमें स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करके जैसे एक पीडीएफ बनता है तो ये हमारे पास स्क्रीन पे यहां पे आ जाएगा। देखें ये मॉडल स्पेस और ये लेआउट स्पेस, ये देखें यहां पे वो लेआउट बन गई, ये लेआउट। इसी तरह से मैं मजीद लेआउट भी यहां पे बना सकता हूं। ये देखें अब जितना प्लस का साइन प्रेस करते जाएंगे तो लेआउट बनती जाएंगी। अगर आप यहां पे कोई टेम्पलेट यूज करते हैं, जैसे मैं यहां पे कहता हूं फ्रॉम टेम्पलेट, तो आपको यहां पे मैं टेम्पलेट भी क्लियर कर दूं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स यहां पे पड़ी हुई हैं, साइड पे इसका प्रीव्यू भी आ रहा होता है। देखिए आर्किटेक्ट की अगर बात करूं तो ये आर्किटेक्ट की टेम्पलेट ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा यानी मैकेनिकल की बात करूंगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टेम्पलेट पड़ी हुई है, आर्किटेक्ट के लिए भी पड़ी हुई है, ये भी आर्किटेक्ट टेम्पलेट पड़ी हुई है। इसी तरह से ये इंचेस में है, आई लिखा हुआ है इसके साथ, और ये मिलीमीटर्स में आर्किटेक्ट टेम्पलेट है। और याद रखिएगा ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में इन चीजों का बड़ा फुकदान है। मैं काफी लोगों को देखा है जिनको स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा नौहो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ इसके स्टैंडर्ड्स भी बता दूं ताकि आप जब काम करें तो आपके काम का भी एक स्टैंडर्ड बन सके, एक मियार बन सके। तो यहां पे देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग का मिलीमीटर का मीट्रिक स्टैंडर्ड है, ये आर्किटेक्चरल मीट्रिक स्टैंडर्ड है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का इंच में स्टैंडर्ड है और
आर्किटेक्ट का इंच में स्टैंडर्ड मौजूद है। तो मैं चूंकि अभी काम हम लोग कर रहे हैं इंच पे और आर्किटेक्ट के लिए, मैं अगर इसको ऑन करता हूं, ये देखें सिलेक्ट करके मैं ओपन करूंगा तो यहां पे उसने मुझे बताया कि इसका डी साइज है। अब ये देखें शीट साइज जो इसके पेपर लगते हैं उनके भी साइजेस होते हैं। तो डी साइज लेआउट के साथ अगर आप इसको करेंगे तो ये देखें यहां पे उसने एक नई डी साइज लेआउट बना दी। ये मैंने इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब देखें, वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेम्पलेट्स के थ्रू काम होगा। तो यहां पे क्या हुआ, उसने वो टेम्पलेट मुझे दे दी, ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है, वर्किंग एरिया डिफाइन हुआ है, टाइटल ब्लॉक उसका बना हुआ है। यहां पे आपने सिंपली आके टाइटल ब्लॉक को फिल करना है। जैसे यहां पे मैं अगर उसे टाइटल ब्लॉक में स्टार्ट से यहां पे शुरू करते हैं, शीट के स्टार्ट से, ये देखें यहां पे सबसे पहले जर्नल नोट। अब जो भी आप यहां पे मैप बना रहे हैं उसका यहां पे जर्नल नोट आएगा। इसी तरह से आप अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो उसमें इस ड्राइंग के अंदर कितनी रिवीजन्स आई और क्या उसमें इश्यूज थे और किस डेट को आपने वो ड्राइंग बनाई या उसका इशू रिजॉल्व किया या उसकी रिवीजन बनाई। इसी तरह से फर्म नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, यानी आपने जो काम कर रहे हैं आपकी फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो आप यहां पे डालेंगे। इसी तरह से प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस, यानी आपके क्लाइंट का नाम या जो भी कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट है आपका। अगर इंडिविजुअल काम हो रहा है तो उसका नाम आ जाएगा। अगर आप कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा, कोई चीज बना रहे हैं तो यहां पे उसका नाम आएगा और उसकी थोड़ी सी डिटेल प्लस उसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपने अगर कोई सीरियल नंबर वगैरह बनाया हुआ है उस दिन की डेट डालेंगे, इसका जो स्केल है वो डालेंगे और शीट का कोई नंबर है तो वो यहां पे आप डालेंगे। तो ये पहले से टेम्पलेट बनी हुई है, इस टेम्पलेट की मदद से आप काम कर सकते हैं। तो हम जब भी काम करेंगे, जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हम मॉडल स्पेस में काम करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल स्पेस है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसमें ये देखें ये मॉडल स्पेस दिखा रहा है। तो हम जैसे ही मॉडल स्पेस पे आएंगे, ये देखें मैंने जैसे मॉडल स्पेस पे क्लिक किया तो ये मॉडल स्पेस हमारे पास ऑन हो गई। मॉडल स्पेस के अंदर फिर देखें यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ व्यूज हैं, यहां से हम मुख्तलिफ व्यूज को ले सकते हैं। लेकिन लीव इट, ये हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम मुख्तलिफ व्यूज पे काम करेंगे, लाइक 3D में काम करेंगे तो वहां पे हम इसे यूज करेंगे। ये हमारे पास कमांड बार है, यहां पे हम मुख्तलिफ कमांड्स को अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहां पे अगर लिखता हूं ओपन, तो मैंने जैसे ही ओपन लिखा तो देखिए कमांड शो हो गई और साथ ही ओपन की कमांड यहां पे लगी। अगर इसी जगह पे मैं क्लोज लिखूंगा तो वो इसको क्लोज कर देगा। मैं इसी जगह पे अगर उसको लाइन कहता हूं, अच्छा ये जो लिख तो मैं यहां पे चाह रहा था लिखना, लेकिन देखिए यहां पे क्लिक करके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आप जहां पर भी पॉइंटर है आप वहां पे राइट क्लिक, वहां पे राइट करना शुरू हो जाए तो आपको उसकी कमांड की लिस्ट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं लाइन से मुतल्लिका इन स्पेलिंग्स के साथ कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं, पूरी उसने यहां पे आपको लिस्ट दे दी। अब ये वाला वो फीचर है जो लेटेस्ट वर्जन में है, पुराने वर्जन में ये फीचर नहीं है। पुराने वर्जन में क्या होगा कि यहां पे आप जस्ट उसकी कमांड लिखेंगे तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने यहां पे लाइन के साथ एंटर किया तो हमारा ये पॉइंटर देखे कुछ वैल्यू साथ लेके चल रहा है और हमसे कुछ डिमांड कर रहा है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहां पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और हम यहां पे उसको पहला पॉइंट दे देंगे। इसी तरह से वही चीज यहां पे कमांड बार में भी लिखी गई है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कमांड्स की पूरी लिस्ट आपको यहां पे मिलेगी कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी कमांड पे काम किया। देखिए हमने रिसेंटली जितना भी काम किया ये उसने उसकी यूटिलिटीज लोड की, उसके बाद हमने कैंसिल एस्केप प्रेस किया, स्विच किया लेआउट के ऊपर, हम लेआउट उसकी देख रहे थे, ये पूरा लॉग बनता जाता है। आप इसके अंदर जितना भी काम कर रहे होंगे वो सारे का सारा इस लॉग में सेव होता जाएगा। अब किसी भी टाइम एक दिन की या एक वक्त की जो ओपन शुदा फाइल है उसका लॉग यहां से देख सकेंगे। फिर हमने यहां पे लेआउट ऑप्शन उसका खोला तो ये देखे उसके अंदर उसका फीचर आया न्यू लेआउट। अच्छा हम जारी तो यहां पे आइकन्स पे क्लिक करके काम करें, लेकिन बैकएंड पे पूरी कमांड्स उसकी चल रही हैं। वो कमांड्स जिस अंदाज से चल रही हैं, जिन फीचर्स के साथ चल रही हैं, वो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। तो यहां पे देखें वो हमने उसको लेआउट 3 बनाया, फिर हमने लेआउट फ्रॉम टेम्पलेट्स यूज किया और ये पूरी डी साइज लेआउट आई। वो जो जो हमारी कन्वर्सेशन इसके साथ हुई उसने सारी यहां पे सेव की हुई है। तो अभी भी उसको मैंने लाइन कहा तो लाइन के साथ उसने आगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कहा तो मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट उसको यहां पे 0 कहता हूं। ये देखें मैंने उसको 0 बोला तो आप देख सकते हैं यहां से उसने 0 से लाइन स्टार्ट कर दी हुई है। और ये लाइन मैं जिधर जिधर लेके जा रहा हूं वो देखें ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहां पे उसको वो ऐड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, आप नीचे देख सकते हैं वो लाइन साथ साथ यहां पे
दिखा रहा है कि आपने फिर पॉइंट दिया, फिर पॉइंट दिया, तो फिर पॉइंट दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन थी। मैं इनको अरेज करने के लिए देखें ई प्रेस करूंगा तो भी अरेज आ जाएगा। तो इन सारी कमांड्स को इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि डायरेक्ट किसी असाइनमेंट पे काम किया जाए, ना कि कमांड्स पढ़ाई जाए। मैंने शुरू में भी आपको ये बात बोली थी, कमांड्स की वैल्यू नहीं है, आपके इल्म की वैल्यू है। आपको अगर किसी कमांड को यूज करना आता है तो आप के लिए वो कमांड कोई वैल्यू नहीं रखती। आपका जो इल्म आपके दिमाग में है, जो स्किल्स आपके हाथ में हैं, एक्चुअली वही काम कर रही होती हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं, उस काम को बेहतर करने में सपोर्ट करते हैं, आपको मजीद उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। लिहाजा आपने सबसे पहले अपने अंदर डिजाइन की स्किल जो है वो इंप्रूव करनी है। इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम डिजाइन के ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा AutoCAD का बिल्कुल नया सेशन शुरू हुआ और इसका बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट जो है YouTube पे मौजूद होगी, Facebook पे मौजूद होगी, हर जगह पे इंशाल्लाह सोशल मीडिया के हम इस ट्रेनिंग को लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है, फेसबुक पे ग्रुप है। इस तरह से हमारा टेलीग्राम का भी एक चैनल मौजूद है। तो हमारे जितने भी CAD CAM गेटवे के नाम से चैनल्स हैं उनको जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप तक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ साथ मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी शेयर होती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह प्रॉपर पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर और फिर दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे लेक्चर्स को हम लोग लॉन्च करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ। अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दें कि वो भी इसमें आएं। इंशाल्लाह एक नई एनर्जी, नई टेक्निक और नई चीज़ों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।